हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का नया टॉपिक। उससे पहले अगर आपको पिछले टॉपिक्स में कोई प्रॉब्लम रही हो तो आप वो मुझे सेंड कर सकते हैं, कमेंट में डाल सकते हैं या मेरे पर्सनल मोबाइल पर भेज सकते हैं। वो अगर सब कुछ समझ में आ चुका है तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या है? ये स्टेटमेंट एक तरह से याद रखने का है क्या? एक एम्पियर नाम का साइंटिस्ट था जिसके नाम पे हम करंट की यूनिट पढ़ते हैं। इसने बताया कि B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई होता है। पहले मैं इन सारे लेटर्स को इधर एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्या है, इसके बाद स्टेटमेंट कौन लिखेंगे। देखो B क्या है? B इज मैग्नेटिक फील्ड। dl लेंथ के लिए ले सकते हैं। म्यू नोट जो है ये होती है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये क्या है? देखो, एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या लिख सकते हैं? एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है। मान लो यहां से कोई मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, तो यहाँ तीन तरह के मटेरियल हमने रख रखे हैं। एक मटेरियल ऐसा है जो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करता है, मतलब परमिट नहीं करता है खुद में से जाने के लिए। दूसरा मटेरियल ऐसा है जो अगर कोई अंदर से जा रही है उसको जाने देता है, और जो बाहर से जा रही है उसको वहां से जाने देता है। जबकि तीसरा मटेरियल इस तरह का है जो सभी मैग्नेटिक फील्ड को लाइंस को अट्रैक्ट करके खुद में से पास आउट करता है। तो सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी किसकी ले सकते हैं? इसकी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू परमिट द मैग्नेटिक फील्ड, कि कोई मटेरियल खुद में से किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कितना पास होने देता है। अब इस म्यू नोट की जो वैल्यू है ये एयर के केस में लेते हैं हम 4 पाई इंटू 10⁻⁷। वापस पीछे आते हैं। एम्पियर्स लॉ क्या है? देखो, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है और ये क्लोज लूप के लिए शो किया गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये dl है। तो हम क्या कह सकते हैं? लीनियर इंटीग्रेशन। देखो, लीनियर का मतलब तो है dl, इंटीग्रेशन का मतलब है ये किसका? मैग्नेटिक फील्ड का। तो हम क्या कहेंगे? लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप। देखो, ये क्लोज लूप के लिए है, तो क्या लिखेंगे? लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है? म्यू नोट, इसको बोलते हैं म्यू नोट। ये है सिग्मा आई। सिग्मा आई का मतलब हम ले सकते हैं टोटल करंट से। इज इक्वल्स टू म्यू नोट टाइम ऑफ टोटल करंट। तो क्या है एम्पियर्स लॉ का स्टेटमेंट? लीनियर इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए क्लोज लूप इज इक्वल्स टू म्यू नोट टाइम ऑफ टोटल करंट। इसकी क्या नीड हमें इस चैप्टर में है? हम आगे कुछ टॉपिक अभी पढ़ेंगे जिसमें सोलेनोइड होगा, टोरॉइड होगा, वायर होगा। इन केसेस को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। किसकी हेल्प से? एम्पियर्स लॉ की हेल्प से। या हम ये कह सकते हैं कि जो आगे हम पढ़ने भी जा रहे हैं वो सब एक तरह से एप्लीकेशंस है। किसके एप्लीकेशन है? एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन है। तो एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सोलेनोइड को। दिस इज सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है? एक प्लास्टिक का पाइप लेते हैं कुछ इस तरह का, और इस पे किसी वायर को यूं लगा देते हैं, ठीक है। तो अगर प्लास्टिक का पाइप है और वायर कंडक्टिंग है बट इंसुलेटेड है, तो इस सिस्टम को बोलते हैं सोलेनोइड। सोलेनोइड क्या है? मान लो ये कोई पाइप है, इसके ऊपर
ये वायरिंग की हुई है, तो इसको क्या बोलते हैं? सोलेनोइड। मान लो इसमें आई करंट है, ये इसका एक्सिस है। क्या है ये सोलेनोइड का? एक्सिस। इसकी लेंथ हम मान ले L, और मान लो इस पे टोटल N टर्न है। ये याद रखना, कैपिटल N हमने लिखा है। कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। टोटल टर्न्स जो है वो कितने हैं? कैपिटल N है। तो यहां एक नई चीज और ली जाती है, इसको हम बोलते हैं स्मॉल n। स्मॉल n क्या होता है? n अपॉन n। मतलब मान लो ये 10 मीटर का सोलेनोइड हो, तो इसके यूनिट लेंथ पे जो टोटल टर्न्स है उसको बोलते हैं स्मॉल n। स्मॉल n का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स एट यूनिट लेंथ। अब अगर ये तीनों चीजें अपनी समझ में आ चुकी है कि L इसका लेंथ है, कैपिटल N टोटल टर्न्स है, और स्मॉल n इसके यूनिट लेंथ पे टर्न्स है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो इस पे चीज पढ़ी जाती है उसको बोलते हैं मैक्सवेल सोलेनोइड रूल। देखो मैक्सवेल सोलेनोइड रूल क्या है कि मान लो ये कोई मैग्नेट है, ये सोलेनोइड है, इस पे ये वायरिंग की हुई है, ठीक है। देखो मान लो ये सोलेनोइड है और इस पे यूं वायरिंग की हुई है, ठीक है। अब इस पे यूं करंट देते हैं हम वायर में, यूं वायर है, इसमें हम करंट देते हैं। तो राइट हैंड रूल हमने ये पढ़ा है कि अगर फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में हो तो थंब किसको शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये सोलेनोइड है, ये इस पे वायर है, तो मैक्सवेल सोलेनोइड रूल ये है कि अगर फिंगर्स करंट के डायरेक्शन में हो, मतलब अगर वायर इधर से आया है और थंब कुछ इस तरह से हो, तो जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करता है। ये अगर यूं है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस साइड में आता है, ये लो मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है, पहले ये रूल क्या है? इफ फिंगर्स आर इन डायरेक्शन ऑफ करंट देन थंब विल शो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन शो करेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रहा है? उस डायरेक्शन में। अब याद रखना है, फॉर मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम S टू N। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर होता है? S टू N। मतलब अगर हम इसकी जगह कोई मैग्नेट ले लें, इधर S हो इधर N हो, ये साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल है, तो मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होता है इधर S टू N। अब इधर मैग्नेटिक फील्ड है इधर मैग्नेटिक फील्ड है, तो हम एक तरह से ये एज्यूम कर सकते हैं कि मैक्सवेल ये सोलेनोइड किसकी तरह बिहेव करता है? मैग्नेट की तरह। तो क्या बोलते हैं यहां से? सोलेनोइड बिहेव लाइक ए मैग्नेट, कि सोलेनोइड किसी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब अगर ये इसकी तरह बिहेव करता है तो देखो S टू N इधर है, इसका हम यहाँ क्या मान सकते हैं? S, और इसका क्या मान सकते हैं? N। तो मैक्सवेल सोलेनोइड रूल की हेल्प से हम किसी सोलेनोइड की पोलैरिटी निकाल सकते हैं, इसका साउथ पोल किधर है और नॉर्थ पोल किधर है। व्हाई इट इज यूज्ड? इट इज यूज्ड टू फाइंड पोलैरिटी ऑफ सोलेनोइड। इसकी हेल्प से हम सोलेनोइड की पोलैरिटी निकाल सकते हैं। अब हमें करना क्या है? इस सोलेनोइड के ऊपर हमें एम्पियर्स लॉ अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इसके एक्सिस पे निकालनी है। कैसे निकालते हैं? देखो इसको मैक्सवेल सोलेनोइड रूल को मैं यहां से हटा देता हूं, ये सब यहां हटा के छोटा करके लिख देते हैं। ये n है टोटल और स्मॉल n इज इक्वल्स टू है n बाई l। अब देखिए ये कोई सोलेनोइड है, ये इसका एक्सिस है। अगर यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या होगा? यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या होगा? और यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो क्या होगा? तीन जगह पे हम निकालेंगे। तो मान लेते हैं यहां कोई ये रेक्टेंगुलर या स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है।
अब ये क्रॉस सेक्शन तो सोलेनोइड के कहाँ है, बाहर है, इस पे कोई करंट है ही नहीं। तो जब हम सोलेनोइड रूल में ये एम्पियर्स लॉ में यहाँ टोटल करंट बाहर लगाएंगे तो करंट कितना आएगा, जीरो। अगर करंट जीरो है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो। तो अगर किसी सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया जाए तो हमेशा कितना मिलता है, जीरो। अब अगर बात करते हैं इस एरिया पे, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, देखो हमने अभी ये कहा था कि राइट हैंड रूल से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर आता है, या तो इधर आ सकता है और या तो इधर आ सकता है। बी है इधर और इसकी लेंथ है इधर, ये है इसकी लेंथ। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जब हम अप्लाई करेंगे बी डॉट डीएल, यूं था, डॉट का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी, ए बी कोस थीटा, तो इसको हम लिखेंगे बी डीएल कोस थीटा। बी और एल के बीच में कितना एंगल है, बी इधर है एल इधर है, तो एंगल कितना है, 90 है। तो इसको एंगल को कितना ले ले, 90, कोस 90 की वैल्यू कितनी मिलती है, जीरो। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस सोलेनोइड में यहां भी कितना मिलता है, जीरो। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है इस एक्सिस पे। देखो यहां मैग्नेटिक फील्ड भी इधर है, डीएल भी यूं है, तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है, जीरो है। तो अब हम बात करते हैं इस सोलेनोइड के इस सेक्शन की। ये इस पे वायरिंग की हुई है, इस पे बी इधर है, ठीक बात है। एम्पियर्स लॉ क्या था, बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा आई। टोटल टर्म कितने हैं इस पे, एन है। यहां से करंट कितना हमने दिया है, आई है। इसको अगर लिखते हैं बी डीएल कोस थीटा, अब बी और एल के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे जीरो है, तो इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। टोटल करंट सोलेनोइड में कितना है, देखो अगर करंट हम आई सप्लाई करते हैं तो एक टर्न में है आई, दो में है दो आई, पांच में है पांच आई, तो इसी तरह एन टर्न में कितना होगा, एन आई। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ एन आई। कोस जीरो की वैल्यू कितनी होगी, 1। बी तो है बी, डी एल कंप्लीट सोलेनोइड की लेंथ कितनी हमें दे रखी है, एल। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो मिलेगा एन। इस एल को अगर नीचे ले आए तो बी इज इक्वल्स टू आता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। एन अपॉन एल को क्या बोलते हैं, स्मॉल एन, तो बी इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, म्यू नॉट इनटू स्मॉल एन आई। अगर लेंथ दी हुई हो तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अगर टर्न्स और यूनिट लेंथ दिया हुआ हो तो ये अप्लाई करते हैं। अब सोलेनोइड पे कितने तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं सोलेनोइड की। देखो सोलेनोइड पे अभी जो हमने रिजल्ट लिया है वो ये लिया है कि ये सोलेनोइड है, ये इसका एक्सिस है, इसके बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना मिलता है, जीरो, नंबर 1। नंबर 2, ये सोलेनोइड है, ये इसकी एक्सिस है। अगर इस एक्सिस को छोड़ दें तो बाकी पॉइंट्स पे भी मैग्नेटिक फील्ड कितना मिलता है, जीरो मिलता है। थर्ड जो हमने इस पे पढ़ा है कि ये सोलेनोइड है, ये इसका मैग्नेटिक एक्सिस है, इसके ऊपर भी कितना मिलता है, म्यू नॉट एन आई। अब इस म्यू नॉट एन आई पे हमें दो बातें याद रखनी है कि जो मैग्नेट है, मान ये सोलेनोइड है, इस पे जो रियलिटी होती है वो ये होती है कि अगर इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लें तो सबसे पहले इसको यहां मिलाएंगे, फिर इसको दोनों पॉइंट्स पे मिलाएंगे, यहां भी और यहां भी। इस एंगल को नाम दे दें मान लो θ1 और इस एंगल को नाम दे दें θ2। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड का वो मिलता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 इंटू साइन θ1 प्लस साइन θ2। अब अगर इस सोलेनोइड को हम इनफाइनाइट लेंथ के लिए ले लें तो इस सोलेनोइड में मान लो अगर अब हम ये कोई पॉइंट लेते हैं यहां, अब अगर इनफाइनाइट है तो इसको यहां से मिलाने के बाद जब हम इधर जाएंगे तो ये एंगल कितना होगा, 90, और ये एंगल भी कितना होगा, 90, क्योंकि इनफाइनाइट तक जाना है। तो ये लाइन कहां पे जाएगी, बहुत दूर, तो उस केस में दोनों एंगल अप्रोक्सीमेट कितने आएंगे, 90। तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है वो मिलता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन 90 प्लस साइन 90।
तो साइन 90 पहले की वैल्यू 1 प्लस दूसरे साइन 90 की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2, और इस 2 से अगर इस 2 को हटा दें तो सोलेनोइड के लिए जो बी मिलता है वो कितना मिलता है, म्यू नॉट एन आई। जो मैग्नेटिक फील्ड हम अभी नॉर्मली पढ़ते हैं सोलेनोइड के लिए वो म्यू नॉट एन आई होता है ये। अब अगर पूछ लिया जाए कि इस सोलेनोइड के इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, एंड पॉइंट पे, तो अब एक बार तो मिलाएंगे यहीं पर और एक बार जाएंगे कहा, इनफाइनाइट तक। तो जो इधर का एंगल होगा वो तो मिलेगा ऑलमोस्ट 90, और जो इधर का एंगल मिलेगा वो मिलेगा ऑलमोस्ट 0। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है बी वो मिलता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आगे इंटू साइन टी प्लस साइन 0। तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी 1 और साइन 0 कितना होगा 0। तो कितना मिलता है ये म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो अगर सोलेनोइड के बीच में पूछा जाए मैग्नेटिक फील्ड तब तो लेते हैं म्यू नॉट एन आई, और अगर किसी क्वेश्चन में दिया हो कि सोलेनोइड के एंड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है तो उसको कितना लेंगे म्यू नॉट एन आई बाई 2। इससे रिलेटेड हमें ग्राफ ले सकते हैं, इसको मैं यहां से हटा देता हूं। हमने क्या पढ़ा ये कि यहां से यहां तक तो बी कितना लेते हैं म्यू नॉट एन आई, और जो दोनों एंड पॉइंट साइन पे कितना है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो अगर एल के साथ हम मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन ले तो यहां है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, फिर यहां है म्यू नॉट एन आई, और यहां फिर से कितना है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। तो मैग्नेटिक फील्ड पहले बढ़ता है फिर कांस्टेंट रहता है और फिर से नीचे। तो एक इस तरह की लाइन हमें मिलती है। तो ये अपना सोलेनोइड है, इसके एक्सिस पे बीच में भी हमने कितना लिया है म्यू नॉट एन आई, और दोनों एंड पॉइंट्स पे हमने बी या मैग्नेटिक फील्ड कितना लिया है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस इसमें आते हैं, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लें। इफ ए मैग्नेट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स देन मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस विल बी। अगर किसी सोलेनोइड को यूं बीच में से काट दिया जाए तो जो मैग्नेटिक है वो डबल होगा, हाफ होगा, क्या होगा। देखो जो हम बी पढ़ते हैं वो दो फॉर्मूले लेके रखता है, तो म्यू नॉट एन आई और दूसरा रखता है म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। अगर हम इस फॉर्मूले से देखना चाहें तो जैसे ही बीच में से कट किया जाता है तो जो n है नंबर ऑफ टर्न, पहले मान लो 1000 थे, यहां तक 500 थे, यहां तक 500 थे, तो नंबर ऑफ टर्न क्या हो गए हाफ। l लेंथ कितनी हो गई हाफ। अब हाफ से हाफ कैंसिल होंगे तो क्या कोई नई वैल्यू आई यहाँ पे, नहीं आई। तो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें दिया हुआ हो कि सोलेनोइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है तो ऐसे केसेस में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज नहीं होता है। रीजन क्या है, क्योंकि नंबर एट यूनिट लेंथ, मतलब इस पे जो हमने धागा लपेट रखा है या जो वायर है उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं है। आगे से आधा काट दिया है लेकिन यहां तक कोई चेंज नहीं आया है। यहां तक अगर चेंज नहीं आता है एंड में तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। अब सोलेनोइड के बाद मान लो एक और क्वेश्चन भी करके हम देख सकते हैं। ए 6 सेंटीमीटर लेंथ सोलेनोइड हैव 500 turns and 4 ampere current, then find the magnetic field at axis of solenoid। तो सोलेनोइड के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब देखो B इज इक्वल्स टू, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी यूनिट लेंथ लिखा हुआ नहीं है। अगर यूनिट लेंथ नहीं हो तो फॉर्मूला ये नहीं लगाएंगे, तो लगाएंगे B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। म्यू नॉट क्या है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ एंड नंबर ऑफ टर्न कितना दे रखा है 500, करंट कितना है 4 और लेंथ कितनी दे रखी है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 इंटू 10⁻⁻²। अब -2 से हटाएंगे -5, ये 2 0 हटेंगे -3
ये 2 ये 3, 4 इंटू 2 8 पाई बाई 3 इंटू 10⁻³ टेस्ला। सोलेनोइड पे ये सवाल आ सकता है, इस तरह का आ सकता है, या ग्राफ का आ सकता है, या एक क्वेश्चन की सोलेनोइड का काम क्या है। देखो यहां भी वही भी है, यहां पूरे इस एरिया में, पूरे इस जोन में जो बी है वो कांस्टेंट रहता है, या हम कह सकते हैं कि बी चेंज नहीं हो सकता है। तो जो सोलेनोइड है उसका एक जेन्युइन यूज हम ये कह सकते हैं कि ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। सोलेनोइड के बाद जो एम्पियर्स लॉ का सेकंड एप्लीकेशन आता है वो आता है टोरॉइड। तो अब हम इसके बाद बात करेंगे सेकंड एप्लीकेशन की, जिसका नाम क्या है, टोरॉइड है। इसको हटा देता हूं। टोरॉइड कैसे बनता है, देखिए नंबर सेकंड एप्लीकेशन है इसका टोरॉइड। देखो जो सोलेनोइड हमारे पास था ये, इसका हमने एक क्या पोल लिया था, साउथ, और दूसरा क्या लिया था, नॉर्थ। अगर इन दोनों को यूं बेंड करके, मतलब ये कोई पाइप है, इसको यूं बेंड करके एक सर्कुलर फॉर्मेट दे दे, या इसको हम कुछ ऐसा बना दे पाइप को, तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको क्या बोलते हैं, टोरॉइड बोलते हैं। तो टोरॉइड क्या है, ये टोरॉइड है, इस पे ये वायर है, ये वायर है, वायर में करंट कितना मान लें, N, टोटल टर्न कितने मान लें, N, कैपिटल N क्या है, टोटल टर्न। स्मॉल n अब की बार क्या होगा, n अपॉन वहां होता था L या लेंथ। अब इसकी लेंथ कैसे लेंगे, अगर इसकी यहां तक रेडियस हम r मान लें तो n अपॉन लेंथ कर दी जाएगी 2 पाई r। देखो इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है सोलेनोइड से किस तरह डिफरेंट होगा, इसमें क्या मिलती है हमें, पोलैरिटी मिलती है, लेकिन जब यहां इसके दोनों पोल एक दूसरे के पास आते हैं तो ये पोलैरिटी खत्म हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं व्हाट दैट सोलेनोइड बिहेव्स लाइक मैग्नेट बट टोरॉइड नॉट, कि टोरॉइड एक सोलेनोइड की या मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। बात करें अगर मैग्नेटिक फील्ड की, तो देखिए ये टोरॉइड है, एक्सिस कौन सा है इसका, ये है जो हमने सोलेनोइड वाला लिया था। तो इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इसमें यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है, यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 है, सिर्फ ये जो एक्सिस हमें दिखती है यहां मैग्नेटिक फील्ड है। और कितना है, ये वायरिंग है। टोरॉइड अगर आप देखना चाहो तो किसी बच्चे के खिलौने को उठाकर देख सकते हो, उसमें एक छोटा प्लास्टिक आपको मिलेगा जिसमें वायरिंग की हुई होगी इसके ऊपर। कोई छोटे बच्चे की बंदूक हो, कोई भी खिलौना हो, उसको अगर आप चेक करोगे तोड़ने के बाद, तो एक छोटे प्लास्टिक के राउंड स्ट्रक्चर के ऊपर वायरिंग की हुई है, वो क्या है, टोरॉइड है। तो अगर इसकी रेडियस हम r मान लें, करंट इसमें I मान लें, तो एम्पियर्स लॉ क्या था, B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा I, B की जगह B। मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ अगर पैरेलल हो तो कोस थीटा की वैल्यू 1 है। dl सर्किल की लेंथ हमें अब की बार क्या लेनी है, 2 पाई r, ये है म्यू नॉट। टोटल करंट एक टर्न में I हो, 2 में 2I हो, 5 में 5I हो, तो टोटल टर्न कितने हैं, n है। तो n में कितना करंट होगा, Ni। अगर इससे डिवाइड कर दें तो ये आएगा म्यू नॉट Ni अपॉन 2 पाई r। तो n अपॉन 2 पाई r, इसको क्या बोल सकते हैं, स्मॉल n। तो टोरॉइड के लिए भी जो है वो होता है म्यू नॉट इंटू स्मॉल n I। n क्या है, टर्न एट यूनिट लेंथ। सोलेनोइड से कैसे चेंज है, सोलेनोइड में n अपॉन l होता है ये, जबकि टोरॉइड में n होता है n अपॉन 2 पाई r। ये मैग्नेटिक फील्ड है किसके, टोरॉइड के एक्सिस के ऊपर। अब हम चलेंगे थर्ड में, जो है मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ ए कंडक्टिंग वायर। अब हम चलते हैं सोलेनोइड टोरॉइड के बाद एम्पियर्स लॉ के थर्ड एप्लीकेशन में, जो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट कंडक्टिंग
वायर, देखो कंडक्टिंग वायर क्या है, जिसको जैसे ही करंट दिया जाता है वो पूरा करंट उसके सरफेस के ऊपर चला जाता है। ये वायर है, कंडक्टिंग वायर इसको हम अज्यूम करते हैं। इसको जैसे ही करंट दिया जाता है ये पूरा करंट कहाँ चला जाता है, सरफेस के ऊपर चला जाता है। या हम कह सकते हैं कि इस वायर में, ये इसका एक्सिस है, यहां तो करंट है, सरफेस के ऊपर करंट है, लेकिन अगर हम बात करें इनर पॉइंट्स की तो यहां कोई भी करंट नहीं है। या डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि करंट नहीं होने की वजह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस तरह का वायर हमने कभी देखा है। देखिए, हम दो तरह के वायर अभी तक देख चुके हैं। एक वो वायर जो इलेक्ट्रिक सर्किट में घरों में काम आते हैं, एक प्लास्टिक कोटेड वायर है जिसको अगर हम ऊपर से प्लास्टिक को हटाएं तो अंदर देखते हैं कि कॉपर के पतले पतले कई सारे तार एक साथ होते हैं, जिसमें 10-20 कुछ तार, एक वायर अंदर नहीं होके उसके अंदर बारीक बारीक बहुत सारे तार होते हैं। दूसरा तार जो हम कुएं के ऊपर जहां पानी सप्लाई होती है वहां हम देखते हैं कि कई बार जब वायर डालते हैं तो उस वायर में सिर्फ दो टर्मिनल है, एक एल्यूमिनियम का या वायर एक यहाँ होता है, एक दूसरा वायर, और उन दोनों को हम यूं सर्किट में ऊपर वायर में पोल के ऊपर लगा देते हैं। उसमें होता है सिर्फ एक वायर, जबकि घरों में हम जो वायर काम में लेते हैं उसमें बारीक बारीक बहुत सारे वायर को मिला के एक वायर बना हुआ होता है। रीजन क्या है, अगर उन सारे वायर्स की जगह हम एक वायर ले लें तो करंट सिर्फ कहाँ मिलेगा, सरफेस पे, और अंदर करंट क्या रहेगा, जीरो। तो अगर वो वायर हम ले लेते हैं तो अंदर करंट रहेगा नहीं, करंट कहाँ मिलेगा, ओनली सरफेस के ऊपर। अगर बारीक बारीक कई सारे तार हैं तो देखो एक तार है, इस पे करंट है, पास में दूसरा तार है, इस पे करंट है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। अब अगर ये इतने सारे वायर हैं तो सबके ऊपर करंट है, जो अंदर है इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है। अब ये जितने सारे वायर हैं सबके ऊपर करंट है, तो अब जो वायर यहाँ फॉर्म होता है उस पूरे वायर में यूनिफॉर्म करंट है। हमें बात करनी है फिलहाल एक वायर की। तो देखो एक वायर है, हमने आई जिसको करंट दिया, करंट देते ही पूरा करंट कहाँ चला गया, सरफेस पे। तो बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिल सकता है, लेकिन अंदर क्या है, जीरो है। रीजन क्या है, क्योंकि करंट जीरो है। इसको भी हम एक्सप्लेन करेंगे कि ये जीरो क्यों है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन में तीन तरह के केस लिए जाते हैं। पहला हम लेते हैं एट ए आउटर पॉइंट, बाहर के किसी पॉइंट पे। ये वायर है, ये इसकी एक्सिस है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लेना है इस एक्सिस से आर डिस्टेंस के ऊपर। करंट कितना है इसमें, आई हमने दिया, पूरा करंट कहां है, सरफेस के ऊपर है। तो देखिए एम्पियर्स लॉ क्या है, बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। बी तो है बी, सर्किल का लेंथ या क्लोज लूप का लेंथ। अब ये वायर है, इसको अगर क्लोज करना हो तो हम किस में क्लोज करेंगे, एक वायर, ये इसके चारों तरफ एक सर्किल ड्रॉ कर देते हैं, ये एक सर्कुलर लूप हम इमेजिन कर लेते हैं। ये इसकी लेंथ क्या होगी, सर्किल की लेंथ हम पढ़ते हैं 2 पाई इंटू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टोटल करंट। देखो यहां हमने कितना करंट दिया है, आई, तो इस पूरे लूप के अंदर कितना करंट है, आई। यहाँ पे एन आई इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वायर वन है, ओनली सिंगल वायर है, जिसमें कितना करंट है, आई। तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा, आई। तो B इज इक्वल्स टू आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर। फर्स्ट केस। अब लेते हैं सेकेंड केस, एट सरफेस। ये लो, ये वायर है, इसके सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड लेना है यहां। अब सरफेस के केस में ये क्लोज लूप लिया जाएगा यूं। अगर इसकी रेडियस आर है तो यहां जो हमने 2 पाई स्मॉल आर ले लिया है उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, b डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू सिग्मा आई। b की जगह b। अब इस सर्कुलर पार्ट की लेंथ 2 पाई स्मॉल आर की जगह पे क्या आएगी, 2 पाई इंटू कैपिटल आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई। कितना करंट है, अभी भी इस लूप के अंदर पूरा आई करंट है, तो ये आई। b इज इक्वल्स टू, इसको नीचे ले आए तो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। ये फर्स्ट केस, ये सेकेंड केस।
हम इधर बनाता हूं इसका थर्ड केस। इसको एक बार के लिए हम हटा देते हैं और थर्ड केस के लिए आते हैं यहां देखिए, ये है थर्ड केस, जिसमें हम क्या कह सकते हैं, इफ पॉइंट इज इनसाइड द वायर, अगर वायर के अंदर हो, ये वायर है, ये रहा, अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड लेना हो यहां, तो सर्कुलर लूप ड्रॉ किया जाएगा कुछ इस तरह से, ठीक है। लेकिन अंदर करंट की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो जब हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, B डॉट dl म्यू नॉट, तो टोटल करंट कितना आएगा, 0। 0 से मल्टीप्लाई होते ये 0, तो जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या कर दिया जाता है यहाँ, 0। अब हम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो यहां से ये कह सकते हैं, इस डायग्राम पे कर देते हैं, या चलो इसको हटा देते हैं, लिख चुके हो आप, तो इसको हम यहां से हटा देते हैं। ये वायर है, ये इसकी एक्सिस है, बाहर B कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल r, किसका फॉर्मूला है, B का है। यहां पे कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई कैपिटल R, और यहां कितना है, 0 है। तो यहां तक तो मैग्नेटिक फील्ड मिलता है कितना, 0। बाहर B इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इस जोन में कोई भी लाइन नहीं खींची जाती है, जबकि जब दो वेरिएबल एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हाइपरबोलिक ग्राफ यहाँ पे खींच दिया जाता है। ये है एक कंडक्टिंग वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का R डिस्टेंस के साथ वेरिएशन। अब एक चीज जो याद रखनी है वो ये कि ये जो कंडक्टिंग वायर हमने पढ़ा है, ऐसा कोई टॉपिक एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एनसीईआरटी में जो केस गिवन है वो है यूनिफॉर्म करंट कैरिंग वायर, मतलब वो वायर जो नॉर्मली कुएं की मोटर का वायर खंबे के ऊपर लगाते वक्त काम में लिया जाता है, सिंगल वायर, जिसमें पूरे के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट। तो अगर कभी एग्जाम में पूछा जाए, ये लिखा भी हो तो एनसीईआरटी का ये पार्ट नहीं है, तो हम जो अगला केस अभी पढ़ जा रहे हैं हमें उसको प्रायोरिटी देनी है, किसकी बजाय, इसकी बजाय। अब बात करते हैं मैं एम्पियर्स लॉ के लास्ट एप्लीकेशन की, जो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, यूनिफॉर्मली करंट कैरिंग वायर, कि एक वायर है जिसमें पूरे में यूनिफॉर्म करंट फ्लो कर रहा है, ये वायर है, इसमें पूरे में करंट है, मतलब लास्ट केस की तरह ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस पे करंट है। इसकी रेडियस मान लो r गिवन है और इसमें जो टोटल करंट है उसकी वैल्यू I है। अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से हम 3 केसेस में निकालेंगे। तो यहां से लेते हैं हम केस फर्स्ट, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड, जब पॉइंट आउटसाइड हो। तो ये वायर है, ये यहां वायर है जिसमें कितना करंट हमने दिया है, I करंट है, R इसका रेडियस है, इससे यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो एम्पियर्स लॉ तब अप्लाई किया जाता है जब कोई सर्कुलर लूप हो या कोई क्लोज लूप हो। तो इसको क्लोज कर देते हैं यहां से। एम्पियर्स लॉ क्या है, B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा I। B की जगह है B, लेंथ इसकी क्या लेंगे सर्किल की, 2 पाई r, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा I, टोटल करंट। देखो टोटल करंट क्या है, इसमें I है। इस क्लोज लूप में कितना करंट है, पूरा करंट इसके अंदर ही बंद है, मतलब अगर हम ये कहें कि ये वायर है, इसमें I करंट है, अगर बंद कर दें तो पूरा करंट इसके अंदर से फ्लो कर रहा है। तो B इज इक्वल्स टू क्या ले लिया जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल r। सेकेंड केस हमने पढ़ा था, व्हेन पॉइंट इज एट सरफेस, अगर पॉइंट सरफेस पे हो तो क्या होगा। तो सेकंड केस में हमने क्या कहा था, ये वायर है, सरफेस है ये, मान लो रेडियस दे रखी r, तो सरफेस के केस में क्लोज लूप लेंगे यहां। सेम B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू सिग्मा I। B की जगह है B,
सर्कुलर पार्ट की लेंथ अब की बार होगी 2 पाई आर, म्यू नोट करंट कितना है आई, तो B इज इक्वल्स टू हम क्या कह सकते हैं म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। अब जो चेंज है वो आता है यहां से। थर्ड केस जब हम देंगे व्हेन पॉइंट इज इनसाइड, देखो ये वायर है, ठीक है, यहां मैग्नेटिक फील्ड लेना है इस डिस्टेंस पे, टोटल इसकी रेडियस हमने क्या मान रखी है आर। अब जो क्लोज लूप होगा वो होगा ये, देखो आई करंट जो है वो पूरे वायर में है, नहीं कि इतने क्रॉस सेक्शनल एरिया में, इसमें कितना करंट है, तो हम क्या कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एरिया जो है उसमें कितना करंट था आई है, टोटल एरिया में कितना लिया है पाई आर स्क्वायर, इसमें कितना करंट है आई, तो जो यूनिट एरिया होगा उसमें कितना करंट होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। अपना जो एरिया है वो है पाई इंटू स्मॉल आर स्क्वायर, तो इसमें जो होगा वो होगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, पाई से पाई हटा दे तो ये आता है आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड के लिए बाई एम्पियर्स लॉ, एम्पियर लॉ क्या है, B डॉट dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सिग्मा आई, B है B, सर्कुलर पार्ट की लेंथ, इस अंदर वाले पार्ट की लेंथ होगी 2 पाई स्मॉल आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और करंट कितना है अब की बार आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से एक आर हटा दें तो B इज इक्वल्स टू आता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, एक आर यहाँ है और ये आर का स्क्वायर। आप इसको एक बार समझ लीजिए, फिर मैं आपको इसकी डायरेक्ट वैल्यूज याद करवाता हूं कैसे। देखिए ये इनसाइड पॉइंट, ये आउटसाइड पॉइंट है, ये सरफेस पॉइंट है, और ये कहां का पॉइंट है अंदर का पॉइंट है। देखिए मैग्नेटिक फील्ड को याद कैसे रखेंगे, यहां से इसको हटा देता हूं अब मैं। देखिए ये वायर है, ठीक है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, यहां मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। जब भी अंदर आते हैं तो अगर ऐसा केस हो तो सरफेस वैल्यू को स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मिलता है म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ऐसे केसेस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन में भी देखते हैं। कैसा, देखो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। कैसा केस है ये, जब स्फीयर नॉन कंडक्टिंग हो, सरफेस पे मिलता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जब अंदर इसके आते हैं तो फिर से किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर से, तो यहां आता है के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ग्रेविटेशन में अगर इसी केस को लेकर चलते हैं तो बाहर में ग्रेविटेशनल फील्ड मिलता है या ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी मिलती है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पे अगर ली जाए तो मिलती है जीएम अपॉन आर स्क्वायर। अगर अर्थ के अंदर किसी पॉइंट पे लिया जाए तो फिर से किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर से। अगर इसको अंदर लगाएं तो ये आता है जीएम आर अपॉन आर क्यूब। ग्राफिकलिएशन अगर इसका देखना चाहें तो देखो अंदर के जो पॉइंट्स हैं उनमें बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आर के, जबकि बाहर के जो पॉइंट है उनमें बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर के। मतलब अंदर तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर है। तो अगर ग्राफ खींचा जाए तो अंदर ग्राफ मिलता है ये और बाहर ग्राफ मिलता है ये। इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी हम देख चुके हैं। इसके पास इसको भी नोट कर लेना चाहिए ताकि तीनों अच्छे से हमें याद रहे कि जब भी हम सरफेस से अंदर किसी स्फीयर या वायर के जाते हैं तो किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर से। अब इसका एक क्वेश्चन किस तरह से आता है, क्वेश्चन ये आता है, इफ आई करंट इज यूनिफॉर्मली फ्लोइंग in a wire
then find ratio of B at R is equals to R by 2 and R is equals to 2R। देखो R by 2 मतलब है पॉइंट अंदर है, R is equals to 2R इसका मतलब है पॉइंट बाहर है। तो B1 अपॉन B2 अंदर के केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नोट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। तो म्यू नोट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, जबकि बाहर कितना होता है, म्यू नोट आई अपॉन 2 पाई आर। अब देखो इस स्मॉल आर की वैल्यू तो है आर बाई 2 और इस स्मॉल आर की वैल्यू है 2r। बाकी जो है इनको हटा देते हैं, यहां क्या बचता है r बाई 2 इंटू आर स्क्वायर, यहां क्या बचता है 1 अपॉन 2r, r से r 2 से 2, तो रेशियो क्या आता है 1 बाई 1। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो इसमें पूछा जाए ये r बाई 3 और 3r भी आ सकता है, r बाई 4 और 4r भी आ सकता है, ऐसे कोई भी पॉइंट्स हो जिन पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से पूछ लिया जाए तो हम दोनों केसेस को अप्लाई कर सकते हैं। ये था एम्पियर्स लॉ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।